सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल है और कैसे वो वर्क करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद बाकी सब डिस्कस करेंगे। इसके डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगुलर लूप बना देंगे जिसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। और इन दोनों के साइड में हम क्या लगा देंगे, मैग्नेट। सपोज करो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और यहाँ हमारे पास क्या है, साउथ पोल। और हम ये भी जानते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स मूव करती है। ये हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, अब जो ये इसके जो कॉर्नर्स हैं जिसको हम पी क्यू कह सकते हैं, अब ये कनेक्टेड है राउंड स्प्लिट रिंग से। तो हम डार्क कलर की रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग का भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये होगी आपके पास स्प्लिट रिंग्स और इससे अटैच क्या होगा, ब्रशेस। ये भी कंडक्टिंग ब्रशेस हैं, कंडक्टिंग ब्रशेस। अब इससे क्या कनेक्ट होगा, सर्किट। यहां मैं बैटरी ले लेता हूं और अपने पास आ गया स्विच और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास होगी बैटरी, ये हो गया स्विच, ये हो गया ब्रशेस। और यहां मान सकते हैं एक एक्सल। ये है सबसे जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, हाउ इलेक्ट्रिक मोटर लुक्स लाइक। इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसको हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैग्नेट्स हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं, ब्रशेस हैं, उसके बाद एक्सल है, बैटरी है, स्विच है और इसको वायर से कनेक्ट किया गया है। और सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सिंपल सी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ओके, तो ये होगी इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो आ जाते हैं कि इफ अ रेक्टेंगुलर current carrying loop suppose ABCD put in a magnetic field it start rotating। ये इसका प्रिंसिपल होगा कि अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को, रेक्टेंगुलर लूप हो सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इससे क्या होगा कि जो लूप है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रिक मोटर, और ये हमारे पास क्या होगी इसकी डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन हमने देख ली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। अब आपको पता है जब स्विच ऑफ है, अभी हमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, तो क्या करते हैं स्विच को ऑन कर देते हैं और यहाँ से क्या होगा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। और देखो ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, करंट है बॉटम टू टॉप यानी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये बात तो कंफर्म होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो करंट क्या है उसके परपेंडिकुलर है। अब जो फोर्स होती है वो क्या हो सकती है, या तो वो इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आप क्या लगाओगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ क्या महसूस होगा कि जो ये पार्ट है ए बी, वो उस पे कौन सी फोर्स लगेगी, उस पे लगेगी इनवर्ड फोर्स। और जिससे क्या करेगा, जो ए बी है वो इनवर्ड चला जाएगा और सी डी क्या करेगा, आउटवर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तब देखने को मिलेगा करंट है वो डाउनवर्ड अगर जाएगा तो जो फोर्स होती है वो आउटवर्ड लगती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से डायग्राम बन सकता है। इस तरह से आप रोटेट करते हुए इनको मेंशन कर सकते हैं कि ये इनवर्ड की तरफ चला गया है, ये बी है, ये ए है, और ये आउटवर्ड आ गया है, सी एंड डी। ऐसे ये घूम रहा है। आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि जैसे जब मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट और करंट अपर की तरफ होगा तो जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी ये पोर्शन है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थी और जो करंट है वो डाउनवर्ड है, तो ये क्या करेगा, जो ये पोर्शन है वो आउटरवर्ड होगा, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जो ये रेक्टेंगुलर लूप है ना, ये स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट है, तो ये भी इसके साथ क्या करती है, मूव करती है, ये भी इसके साथ घूमेगी। ये भी कंडक्टिंग है, लेकिन अगर जो लूप के साथ अगर ये घूमने लग जाते हैं तो यह हमारी जो वायर है वो ट्विस्ट कर जाती। इस वजह से ऐसे बनाया गया इसकी स्ट्रक्चर को कि जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो तो मूव कर पाए, लेकिन ब्रशेस है वो फिक्स्ड है। और ब्रशेस को किससे कनेक्ट किया है, वायर से कनेक्ट किया गया। अब जैसे ही स्प्लिट रिंग इस डायरेक्शन में आ जाती है, अब ऐसे डायरेक्शन में क्या होगा, जो लूप है वो भी तो मूव करके गया, तो ब्रशेस से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब ब्रशेस के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो उसे करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन फिर भी ये इसकी मूवमेंट नहीं रुकती है, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया मोशन की वजह से ये फिर से मूव कर जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो ए बी ये है, सी डी ये है, या तो ये इनवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड। यहाँ तक मूव करने के बाद ये रुकेगा नहीं, ये इनर्शिया मोशन की वजह से क्या होगा, ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, ये सी डी हो गया है और ये क्या बन गया है, ए बी। अब आप यहाँ क्या सिचुएशन देखेंगे, फिर से जो ये रोटेट होके यहाँ आ गया था, तो अब जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा, अब सी डी पहले क्या किया था, वो आउटवर्ड था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो इनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि उसके पास सेम कंडीशन आ गई है कि अगर लेफ्ट टू राइट है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा। तो एक तरह से कम्यूटेटर डिवाइस क्या होती है, जो हाफ रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन या फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो इसमें भी तो यही हुआ है, सी डी यहाँ था तब वो आउटवर्ड हुआ था, जब यहाँ आया तो वो क्या हो जाता है, इनवर्ड जाएगा, जिस वजह से जो रोटेशन है वो कंप्लीट होती रहती है। सी डी जब अंदर की तरफ जाएगा तो ए बी बाहर की तरफ आएगा,
और ये कम्यूटेटर प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जब तक हम करंट को सप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, हम क्यों इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। फैंस है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें रोटेशन का वर्क है। और वो कैसे काम करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। कैसे कि जैसे ही हम करंट पास करें तो वो चीज़ें मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन की तरह यूज़ किया, जैसे जैसे ही फैन को हमने ऑन किया तो जो कंडक्टर है उसमें रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो हमें हवा देता है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में जैसे ही हमने उसको ऑन किया तो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वाटर को और कपड़ों को भी रोटेट करती है, जिसका हमने यूज़ किया। सो इसी वजह से हम इलेक्ट्रिक मोटर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड हेल्पफुल है ये। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन, इसकी कंस्ट्रक्शन में दो मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया गया है, वो स्प्लिट रिंग्स भी मूवेबल है। ब्रशेस फिक्स्ड है, ब्रशेस को हमने वायर और वायर को हमने बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया गया है। अब हमने जैसे ही करंट पास किया तो इसमें से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर करंट अपर डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो ये ए बी जो पोर्शन था वो अंदर की तरफ चला गया था, अंदर की तरफ चला गया तो सी डी क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया था। और इनर्शिया मोशन की वजह से वो क्या हो गए, हाफ रोटेशन कर पाए थे। अब जैसे ही वो इस पोजीशन में आते हैं, स्प्लिट रिंग दोबारा से ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाती हैं, फिर से करंट फ्लो करता है। अब जो सी डी पार्ट था वो जो कि पहले आउटवर्ड गया था, अब वो इनवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्शन मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, करंट बॉटम टू टॉप है, और जो फोर्सेज हो जाएगी वो इनवर्ड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सल है वो भी कंडक्टिंग है, वो भी रोटेट करता है, और इसी एक्सल को हम फैन से कनेक्ट कर सकते हैं। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमता है तो एक्सल भी घूमेगा, एक्सल घूमेगा, जो फैन होगा वो भी उसके साथ रोटेट करता है, जिसका हम मल्टीपल एप्लीकेशन की तरह यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक मोटर की, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वो कैसे वर्क करता है। इस फ़ोटो में दिए गए सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लें। कंसेप्ट बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।